बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे फ़ाइनल टर्म में आपको कितने मार्क्स चाहिए थे और पूरी डिटेल दूंगा। मिड फाइनल टर्म में ऐड होता है या नहीं होता, असाइनमेंट जीडीबीज़ के मार्क्स ऐड होते हैं या नहीं होते, उसको मिला के आपको पास किया जाता है या क्या सीन है, वो आपको मैं इधर बताऊँगा। आपने वीडियो मिस नहीं करनी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि फ़ाइनल टर्म में परसेंटेज और मार्क्स का क्या सीन था। तो हमारे फ़ाइनल टर्म में जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे। टोटल मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ कि कितने नंबर्स थे, 60 नंबर्स थे। और जो ये फ़ाइनल टर्म की रेशो बनती थी, जो परसेंटेज बनती थी हमारी पूरी बुक में, ठीक है, पूरी बुक में जो परसेंटेज बनती थी वो 60 to 65% थी अकॉर्डिंग टू सम सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट्स में 60, कुछ में 65। जो मार्क्स थे वो 60 और परसेंटेज जो थी वो भी 60 to 65% बनती थी एक सब्जेक्ट की। बाकी जो परसेंटेज होती थी इस 60 to 65 के अलावा उसमें मिड शामिल है, उसमें आपके क्विज़ेस, उसमें असाइनमेंट और जीडीबी शामिल हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना वो आपने कंबाइन नहीं कर लेना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद आपकी जो पासिंग परसेंटेज थी, जो पासिंग क्राइटेरिया था फाइनल टर्म में पास करने के लिए, वो कितना था, 40% था। अच्छा, अब इसको स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं इस 60% के साथ। हालांकि ये 60% और ये 40% दोनों डिफरेंट है। मीन के जो फाइनल की परसेंटेज बनती थी एक सब्जेक्ट में से, वो हमारी जो ना वो 60 to 65 है। लेकिन उस 60 to 65 में से 40% परसेंटेज जो हमारी बनती है वो हमारे पासिंग मार्क्स बनते थे। ये पासिंग मार्क्स कैसे निकालने हैं, यहाँ पे मैंने निकाले हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट सीधा हो जाए। 40% ये है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जनाब 60 मल्टीप्लाई बाय 40, 60 यहाँ पे जो है ना वो परसेंटेज नहीं है, मार्क्स हैं, ठीक है। और ओवर जो है ना 100, तो ये हमारे पास 24 मार्क्स बचते हैं। ये 24 मार्क्स आपके पासिंग क्राइटेरिया था जो आपने फाइनल में से गेन करना था, ठीक है। ये 24 मार्क्स आपका, चाहे आप इसको मार्क्स 24 कह लें या आप इसको पासिंग परसेंटेज 40% कह लें, ये बनती है, ठीक है। तो ये है 40% और 24 मार्क्स का कंसेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ नोट रखें कि जो फाइनल में से आपके पासिंग मार्क्स थे वो कितने थे, 25 मार्क्स थे, 24 सॉरी, ठीक है, 24 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो रूल्स मैं आपको बताने लगा हूँ। एक, जो हमारी अब सीजीपीए बनेगी या आप जब पास होगे, ठीक है, जब रिज़ल्ट आएगा तो वो उस किस बुनियाद पे आपको पास करेंगे। तो पहली जो चीज़ है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने आपको पास करना है वो है आपके फ़ाइनल टर्म, ठीक है। जस्ट फाइनल टर्म में से आपको 24 मार्क्स चाहिए, तो आप फाइनल टर्म में से पास हो जाओगे, ठीक है। और ये है कि अगर आपके मिड में से मार्क्स कम आए हुए हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, तो आपको उसमें से थोड़े से ज़्यादा वहाँ पे लेने पड़ेंगे ताकि मिड की और वो रेशो मिल के आपको पास हो सके, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी जो असाइनमेंट जीडीबीज़ और जो क्विज़ हैं उनके मार्क्स कैसे ऐड होंगे हमारे फाइनल में। तो हमारा पहला एक 20% का रूल था जिसके मुताबिक क्या हुआ कि उन्होंने मिड के क्विज़, असाइनमेंट और जीडीबी फाइनल से पहले जो भी हमने डन किया था उसको उन्होंने उसकी परसेंटेज में से 20% देखा कि जिस स्टूडेंट ने 20% लिया है उसको उन्होंने फ़ाइनल देने दिया, अदरवाइज़ नहीं देने दिया, ठीक है, सिंपल है। तो वो परसेंटेज कितनी थी भला, वो 40% बनते थे, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स के 30, कुछ के 40% बनते थे। मोस्टली जो थे वो 40% परसेंटेज थी। जो ये 40% परसेंटेज जो है ये फ़ाइनल से पहले की है, ठीक है। अब फाइनल की जो थी वो 60 to 65% थी। अब जब सीजीपीए बनेगी, ठीक है, जब सीजीपीए उन्होंने बनानी है, ये वाला जो मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जब सीजीपीए बनाएंगे तब वो क्या करेंगे, वो फाइनल टर्म की जो परसेंटेज होगी, ठीक है, वो और प्लस करेंगे जो बिफोर फाइनल से पहले परसेंटेज थी ये वाली, इसमें से इसको प्लस करेंगे और आपके सीजीपीए बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आई होगी जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं एक कैलकुलेशन कि आपके जो फाइनल में से जो परसेंटेज आपकी बनी है वो कितनी बनी है। मतलब कि 60% था आपका फाइनल, उसमें से आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 40% मार्क्स ले लिए, ठीक है, 40% मार्क्स आपके उसमें से आगे हैं, प्लस आपका जो फाइनल से पहले जो चीज़ें हुई हो उनमें से जो परसेंटेज आपकी आई है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 40% वो टोटल थी और उसमें से आपके 30% तक आगे हैं।
तो ये जब ये दोनों मिलेंगे तो ये कितने बनेंगे, 70% बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 100 में से 70 नंबर आपके आए हैं और 70% के हिसाब से आपकी CGP बनती है, तो वो आपकी CGP जो वो बन जाएगी। CGP का वो वहाँ पे बताया हुआ भी है, LMS में वहाँ पे बताया हुआ है उन्होंने कि इतने % हो तो इतने CGP बनती है, इतने % हो तो इतने CGP बनती है। तो ये मतलब लंबा चौड़ा कोई नहीं है, आसान से है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ थी समझने की वो यही है कि आपके जो फाइनल में से मार्क्स हैं पासिंग वो 24 हैं, और अगर मिड में से थोड़े ज़्यादा कम थे तो थोड़े एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। और जब आपकी CGP बनेगी तब आपके उसमें से सारे मार्क्स ऐड होंगे, उसमें सब होगी, असाइनमेंट, क्विज़ेस, GDBs और मिड सब कुछ ऐड होगा, उसमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी, और उसको मिला के आपकी CGP बनेगी। दुआ कर दें इंशाल्लाह हम सब की जो CGP अच्छी आएगी, मेरी भी और आप लोगों की भी। तो इंशाल्लाह कह देना कमेंट में, और वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।